आपके साथ आयुष पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पंचकुला से आई बड़ी खबर के साथ। पंचकुला दौरे पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे हैं। यहां पर 18वें रोजगार मेले में वो शामिल हुए हैं। वहीं अगर बात करें तो लाभार्थियों के साथ मनोहर लाल ने संवाद किया है। करीब 100 युवाओं को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। देश के 45 शहरों में किया जा रहा है रोजगार मेले का आयोजन। पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से रोजगार मेले का शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे। 61,000 से अधिक युवाओं को वितरित किए जाएंगे नियुक्ति पत्र। तो रोजगार मेले का शुभारंभ यहां पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कर दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। 18वें रोजगार मेले में वो शामिल हुए हैं। लाभार्थियों के साथ मनोहर लाल ने संवाद भी किया है। संवाद करते हुए नजर आए हैं। करीब 100 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए नजर आए हैं। पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे। 61,000 से अधिक युवाओं को वितरित किए जाएंगे नियुक्ति पत्र। वहीं इस रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की ओर से क्या कुछ कहा गया, ये भी सुनते हैं। बताया गया है कि इनकी सबकी नियुक्ति जो इंडियन आईटीबीपी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल की 50वीं वाहिनी, इसी प्रकार से सीआईएसएफ, बीएसएफ और भारतीय स्टेट बैंक, इन सब संस्थानों में जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको यहां बुला करके नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। आज चूंकि मैं आईटीबीपी के सेंटर पर आया हूं, एक विशेष बधाई भी आपको देनी है। आपको जानकारी है ही है कि अभी जो नए डीजी आईटीबीपी बने हैं देश भर के, वो संयोग से हरियाणा के ही पूर्व में डीजीपी रहे हैं। हमारा ये सौभाग्य है कि हरियाणा के ही पूर्व में डीजीपी आज हमारे पूरे आईटीबीपी देश भर के डीजीपी बने हैं। तो मुझे इस विषय पर आपको सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए खुशी भी हो रही है। उन्होंने और मैंने लगभग 9.5 साल हरियाणा में मिलकर के काम किया। एक अच्छे पुलिस ऑफिसर वो रहे हैं, और न केवल पुलिस ऑफिसर बल्कि उनको एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के भी बहुत अनुभव है, और उसका भी उन्होंने लगातार 4 साल तक पावर डिपार्टमेंट के सचिव के नाते से काम किया। और पावर डिपार्टमेंट जब वो हरियाणा में आए थे, मुझे कहते हुए बताते हुए खुशी हो रही है कि हरियाणा में बिजली के बहुत सुधार उस समय उन्होंने किए थे। हरियाणा में AT&C लॉसेज 34% थे जब कपूर साहब ने दायित्व संभाला, और जब उन्होंने छोड़ा तो वो AT&C लॉसेज 12% पर लेकर के आ गए थे। इतना बड़ा उनका एक प्रकार से योगदान हरियाणा में रहा। इसी कारण से हम हरियाणा में बिजली विभाग की ओर से 24 घंटे बिजली आज 6,500 गांव में से 5,900 से ऊपर गांव में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। बात मैं करूंगा क्योंकि 9.5 साल तक मुझे हरियाणा में मुख्यमंत्री रहने का सौभाग्य जो मिला है। हमने यहाँ नहीं बल्कि मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश में युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, गरीबों को, इन सब के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए गए और इन सब की चिंता की गई, क्योंकि यही वर्ग ऐसे हैं जो समाज में एक विशेष जिसको कहना चाहिए उनका डिजर्व करने का एक जो विषय है वो विशेष तौर पर रहता है। युवाओं को अपना जीवन प्रारंभ करना होता है, समाज के अंदर जाकर के अपने परिवार की, समाज की सब चिंताएं उनको शुरू करनी होती है। ऐसे ही महिलाओं का, चूंकि माना जाता है कि महिलाएं कहीं ना कहीं मुख्य धारा से थोड़ा पीछे रह जाती हैं, तो उनका भी एक उनको पूरे अधिकार मिलने चाहिए, उनको भी एक स्थान बनना चाहिए समाज के अंदर, ताकि समानता का, बराबरी का जो हमारा संविधान द्वारा दिया गया अधिकार है उनको पूरा मिल सके। इसी प्रकार किसान भी अपने देश में हमारा सबका अन्न पैदा करके पेट भरता है। किसान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है अपने देश के अंदर, तो उसकी तरफ भी विशेष ध्यान दिए गए हैं। इसी प्रकार जो गरीब समाज में लोग रह गए हैं किसी भी कारण से, वो आज सामान्य जो मुख्य धारा है उससे कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं,
तो उनकी तरफ भी विशेष ध्यान देना, ये मुख्य बात उन्होंने भी अपनाई, हमने यहाँ भी अपनाई है। जहाँ तक युवाओं का विषय है, युवाओं के लिए हमने सबसे पहले शिक्षा के प्रबंध किए। शिक्षा में चाहे वो स्कूली शिक्षा है अथवा विद्यालयीन महाविद्यालयीन शिक्षा है, उसके अंदर भी वो कहीं पीछे न रह जाए। खास करके महिलाओं की शिक्षा के लिए हमने हरियाणा के अंदर उन 9.5 साल में जो विशेष प्रयत्न किया, हर 20 किलोमीटर दायरे के अंदर एक कॉलेज जरूर होना चाहिए। और इस योजना के अंतर्गत हमने 100 से ऊपर यानी कॉलेज हरियाणा के अंदर नए खोले, ताकि किसी भी विद्यार्थी को, महिला हो यानी पुरुष हो यानी लड़का लड़की, किसी को भी 10 किलोमीटर से ज्यादा ट्रेवल न करना पड़े। जहां कहीं स्कूल कॉलेज दूर थे, वहां ट्रांसपोर्ट की विशेष व्यवस्थाएं हमने की, ताकि सुविधा से अपने शिक्षा केंद्र पर विद्यार्थी जो है वो पहुंच सके। इसके बाद स्किलिंग का काम हमने शुरू किया। स्किलिंग में चूंकि विद्यार्थी पढ़ाई कर लेता है, लेकिन उसको जब तक उसका कोई हुनर नहीं आता है, तब तक वो अपने काम करने के लिए तैयार नहीं होता है। केवल डिग्री फॉर डेकोरेशन लेना ये तो ठीक है कि शादी के अंदर तो काम आ सकता है कि मेरा बेटा बीए पास है, एमए पास है, डिग्री लिए हुए है, क्योंकि ये भी एक शर्त आजकल शादियों में हो गई है। मेरा अनुभव नहीं है, मैं दूसरों के अनुभव से बता रहा हूं। तो इसलिए काम करने के लिए हुनर चाहिए, तो हुनर में स्किलिंग बहुत आवश्यक है। देश के प्रधानमंत्री ने स्किलिंग के लिए अलग से एक यानी डिपार्टमेंट बनाया, एक मंत्रालय बनाया। उससे पहले स्किलिंग पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। तो स्किलिंग की यूनिवर्सिटी हमने भी पलवल में अलग से यूनिवर्सिटी बनाई, और उस यूनिवर्सिटी में आज ऐसा माना जाता है उसकी जो कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। 2030 तक 12,000 युवक हर वर्ष स्किलिंग लेकर के और उसमें से बाहर निकलेंगे। तो बहुत बड़ा अभियान स्किलिंग का हमने लिया। और साथ ही जब ये नौकरी की बात आती थी, हरियाणा में नौकरी एक बिजनेस, एक धंधा बना हुआ था। भ्रष्टाचार एकदम मुंह खोले रहता था। और यहां जैसा एक शब्द प्रयोग हुआ हरियाणा में पिछले दिनों में, यहां पर्ची भी चलती थी, खर्ची भी चलती थी। या तो सिफारिश से नौकरी मिलेगी और या फिर पैसा देके नौकरी मिलेगी। और पैसे के लिए घर का नौजवान जब नौकरी प्राप्त करने जाता था, या तो पिताजी को कहता था कि पिताजी जो अपनी खेती है ना, उसमें 1 किला 2 किले इसको बेच दे, मुझे पैसा दे, मैं नौकरी लाऊंगा। या मां के सिर हो जाता था, मां तेरे पास जो गहना टूम है इसको बेच, मुझे पैसा दे और मैं नौकरी लाऊंगा। ये प्रचलन सामान्य था। और या फिर बड़े लोग, उनके रिश्तेदार, उनकी सिफारिशें, जो उनका थैला पकड़ लेता था उसको जाके पर्ची देता था, चलो भाई इसकी नौकरी लगा दो। और नौकरी लगा दो नहीं, मैं बिल्कुल निसंकोच कह सकता हूं कि जब किसी को नौकरी देनी होती थी, पहले कहते थे पहले इसका रिश्ता कराओ, अपना रिश्तेदार बना करके फिर उसको नौकरी का पत्र देते थे। ये भयंकर बीमारियां 2014 से पहले थी। हमने आते ही कड़वा घूंट पिया कि नहीं, मिशन मेरिट के आधार के ऊपर जो योग्य व्यक्ति है उसको नौकरी मिलेगी। अपना पराया कोई विषय नहीं, उनको बिना किसी यानी भेदभाव के, बिना किसी लालच के, बिना किसी पैसा खर्चने के, बिना किसी सिफारिश के, सबको योग्यता के आधार पर नौकरी मिलेगी। हमारा कहना यह था कि आज भी जितने लोग आर्मी में, सेना में जाते हैं, अगर ये 25% रहेंगे तो 4 गुना लोग भर्ती होंगे, जिसमें से जितने पहले जाते तो रहेंगे ही 3 गुना लोग एक अच्छी ट्रेनिंग लेकर के वापस आएंगे। और न केवल ट्रेनिंग, उन 4 साल में तो उनको इनकम होगी, आते समय बाद में भी लाखों रुपया उनके पास होगा, जिससे वो अपना काम भी कर सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार की योजना का जब आधार बनाया, हरियाणा में हमने घोषणा की कि आने वाला कोई भी अग्निवीर जो वापस आएगा उसको गारंटी है जॉब की, उसको जॉब की गारंटी देंगे, किसी को घर वापस नहीं जाने देंगे। जितने हमारे पास आना चाहेंगे उनके लिए रास्ता खुला है, हमने उनको नौकरी सुनिश्चित कर दी है पक्की। तो हरियाणा में बहुत ऐसे नए प्रयोग हमने किए हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो शायद नौकरी की चाह रखते होंगे, नौकरी नहीं प्राप्त कर पाते, या कुछ लोग नौकरी की चाह नहीं रखते, अपना कोई रोजगार करना चाहते हैं। उसके लिए बहुत सी योजनाएं केंद्र सरकार ने बनाई। मुद्रा योजना में 1 करोड़ रुपए तक का लोन, आपकी योग्यता है, आप काम के आधार पर अपनी रिपोर्ट दीजिए,
आपको तुरंत जो है लोन 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिल जाएगा। इस प्रकार का काम केंद्र सरकार ने किया। हमने भी मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना ये बनाई और जा करके सब जगह ब्लॉक लेवल पर, सब डिवीजन लेवल पर मेले लगाए। जितने युवा उसमें आएंगे उनको स्किलिंग पहले करना चाहते हैं स्किलिंग करें। कोई स्किल्ड नौजवान है वो अपना किसी प्रकार का काम करना चाहता है, उसकी एक रिपोर्ट बनाते थे, बैंकों को कहते थे इनको लोन दीजिए। वो 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया लोन जिसको जैसा चाहिए उस प्रकार लोन देने की व्यवस्था भी हमने की। और इन मेलों के अंदर भी 48,000 लोगों को ये लोन मिले ताकि हर कोई अपना छोटा बड़ा काम, किसी ने दुकान खोलनी है, किसी ने कोई छोटा अपनी मशीनरी लगा करके कोई चीज बनानी है, किसी को गाय भैंस पालनी है, दूध बेचना है, तो ऐसे सब कामों में भी हमने उनको आगे बढ़ाया है। तो ये बहुत बड़ा काम रोजगार का उस समय शुरू किया गया है। रोजगार इसलिए आवश्यक है